हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है हाउ उत्तर प्रदेश अर्न्स 1200 करोड़ फ्रॉम दिस परफ्यूम। परफ्यूम से 1200 करोड़, इतना कॉस्टली। ऐसा कौन सा परफ्यूम है ये देखना चाहेंगे। करते हैं स्टार्ट, डिस्कशन होने वाली है। हमेशा की तरह मिलेंगे, एंड तक जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे को ना हमेशा से ये वीडियो बनानी थी, सबको बताने कि हमारे उत्तर प्रदेश में है एक 5000 साल पुरानी टेक्नोलॉजी जिससे बनती है वो सारी स्मेल्स जो आपने सूंघी ही होंगी। ये है टूथपेस्ट की स्मेल। ये खुशबू पान मसाले की खुशबू है। एसेंस है, पूरा पान मसाला आया है। ये 18 लाख रुपए पर केजी है। ये तेल 18 लाख रुपए पर केजी। ये मसाला है, मीट मसाला। हाँ, ये तो मीट मसाला ही है। यस। इस छोटी सी बॉटल को बनाने में पूरा 1 महीना लग जाता है। 1 महीना कैसे? नेचुरल गैस। डिफरेंट वीडियो है ये। ऐसी टेक्नोलॉजी जो हड़प्पन सिविलाइजेशन से भी पुरानी है। 5000 साल पुराना। इसी पुरानी और मेहनती टेक्निक से बनती है 100% प्योर स्ट्रॉन्ग परफ्यूम यानी इत्र। यही इत्र की खुशबू सिर्फ परफ्यूम ही नहीं, हर अगरबत्ती, गुलाब जल, मिठाई, पान मसाला, खस, शैम्पू में जाती है। और ये टेक्निक चलाती है हमारे उत्तर प्रदेश की कन्नौज की 80% आबादी, जो इस खुशबू को पूरे भारत ही नहीं 50 देशों में एक्सपोर्ट भी करती है। तो ये वीडियो ना एंड तक देखना, क्योंकि इसमें मैं आपको दिखाऊंगी पूरा प्रोसेस एक बहुत स्पेशल खुशबू बनाने का, पहली बारिश की खुशबू बनाने का, जिसको बनाने के लिए सबसे पहले गंगा जी की मिट्टी इकट्ठा करते हैं। इन मिट्टी के पॉट्स को इस बड़े पुराने डेग में डालते हैं। डेग हम लोगों के लगभग होंगे 20 से 25 साल पुराने तो होंगे। और ये डेग कॉपर यानी तांबे से बनते हैं। ये तांबा इसलिए होता है, ये जल्दी गर्म होता है और ठंडा भी जल्दी होता है, इसलिए इनमें मिट्टी के पॉट्स डाल के इन्हें टाइटली बंद किया जाता है, मुल्तानी मिट्टी लगा के बंद कर दिया। बिल्कुल बारिश की खुशबू बना रहे हैं, मुझे बहुत पसंद है बारिश की खुशबू। इतना धुआं, इतना प्रेशर बनता है कि अगर सही से टाइट नहीं हुई तो पूरी लिड उड़ सकती है। ये खुल जाएगा, पता नहीं कितनी दूर गिरे जाए। बंद करने के बाद डेग में पानी डाला जाता है और फिर इस डेग को गर्म किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी से नहीं, लकड़ी या उपले लगाकर। और इस आग को 6 घंटे तक चलते रहने देना होता है। यही आग डेग को गर्म करती है और उसमें खुशबू बनना शुरू होती है। लेकिन ये खुशबू जाती कहाँ है? किसमें कैद होगी ये पहली बारिश की महक? इसमें। और यह है भपका, जिसमें खुशबू बसाई जाती है। इस भपके को पानी में रखा जाता है और इसे डेग से जोड़ा जाता है एक लंबी पाइप से, जो बैम्बू यानी बांस की बनी होती है, ताकि आसानी से उसे पकड़ सके। बांस से इसलिए बनता है, हाथ साथ नहीं जलता है, हल्का पड़ता है और गर्म भी हो जाता है, तो इससे हाथ नहीं जलता है। लोहे का बनेगा, हाथ जल जाएगा। खुशबूदार भाप इस बांस से होकर ही भपके में आती है और यहीं पर खुशबू कैद होती है। इसी भपके में कोई सिंथेटिक बेस नहीं, एकदम नेचुरल तेल भी होता है। उसी तेल में सारी खुशबू अब्सॉर्ब होती है। ये सारा प्रोसेस होने के बाद इस भपके को खोला जाता है, जिससे सारा पानी नीचे आ जाता है और इसमें बचता है स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंट तेल, जो बनता है अतर। लेकिन इसे अभी नहीं निकाला जाता, 2-3 दिन नहीं 30 दिनों तक ये सेम प्रोसेस बार बार रिपीट होता है। हर सुबह डेग खाली होता है और फिर से भरा जाता है 30 दिनों तक। ये लगेगा कम से कम 40 दिन ऐसे ही। हाँ। और इस पूरे प्रोसेस में टेम्परेचर को सही से कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि अगर डेग ज्यादा गर्म हो जाता है तो फूलों की खुशबू वहीं मर जाती है। और अगर भपका सही से ठंडा नहीं होता तो वेपर्स कंडेंस ही नहीं हो पाते। 30 दिनों की बहुत सारी मेहनत करने के बाद निकलता है थोड़ा सा इत्र, मिट्टी की स्मेल से बना, एकदम नेचुरल, जो एकदम पहली बारिश की खुशबू की तरह महकता है। जो बारिश की पहली बूंद होती है ना, सोंधी सोंधी महक आती है ना, बिल्कुल वैसी ही महक आपके हाथ पे आने लगेगी। वो हर सीजन में हम आपको वो महक सुंघा सकते हैं। आपको बरसात आने की इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और ऐसे ही किसी भी चीज को खुशबू में बदल देते हैं यहाँ के काबिल कारीगर। इस खुशबू को पहले डाला जाता था इसमें। ये कैमल स्किन से बना हुआ जार स्पेशल है, क्योंकि इसमें पानी तो इवेपोरेट हो जाता है और बचता है रिच कॉन्सेंट्रेटेड परफ्यूम। पर अब इन खुशबुओं को छोटी सुंदर बॉटल्स में डालते हैं।
ताकि इन्हें एक मॉडर्न लुक मिले और नई जनरेशन भी इन्हें खरीदे विदेशी परफ्यूम्स के बजाय, क्योंकि ये विदेशी परफ्यूम की तरह नहीं है। इसमें एक भी ड्रॉप अल्कोहल नहीं है, पूरे नेचुरल है, तो इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, ना ही कोई ज्यादा हानिकारक इफेक्ट्स होते हैं और स्ट्रॉन्गर स्मेल भी देते हैं। भाई अगर आपने कपड़े भी लगा लिया ना तो 2-3 दिन तक तो आपके पास खुशबू आती रहती है और धुलने पे भी नहीं जाती है। इस डेग भपका टेक्नोलॉजी के पास जीआई टैग है, मतलब कि इस टेक्नोलॉजी को यूज करके असली अतर सिर्फ और सिर्फ कन्नौज में बन सकता है। कन्नौज के कई परफ्यूमर्स, एक दो नहीं 4-5 पीढ़ियों से ये काम कर रहे हैं। हम लोग खुद 3rd जनरेशन में, हमारे बाबा को मैंने देखा हुआ है, उनका भी यही सेम बिजनेस, फिर उसके बाद हमारे फादर ने इसको रनिंग किया, फिर उसके बाद अब हम लोग कर रहे हैं। आपके पापा ज्यादा अच्छा अतर बनाते थे, आप ज्यादा अच्छा अतर बनाते? ये तो नहीं कह सकते, कुछ वही अच्छा बनाते होंगे तभी तो हम आज बिजनेस कर रहे हैं। पता है, आज तक इत्र का कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है, ओरली ही ये आज के कारीगरों तक पहुंचा है, पर कल के कारीगरों तक पहुंचेगी या नहीं, अब ये एक अच्छा सवाल है। 30 साल पहले यहाँ पे 700 से ज्यादा अतर बनाने वाले थे, लेकिन अब बस 400 ही बचे हैं। लिबरलाइजेशन के बाद कन्नौज को गहरा असर हुआ, क्योंकि अब मार्केट में फॉरेन आर्टिफिशियल परफ्यूम्स बढ़ गए, जिन्हें बनाना आसान था और ये सस्ते थे, लेकिन फिर भी कन्नौज ने एक नया जरिया ढूंढा अतर को और बढ़ाने का। आज ये अतर 90% गुटखा और पान इंडस्ट्रीज में यूज होता है। हम जो भी खस पीते हैं उसमें यूज होता है, हमारे शैम्पू, साबुन सब में यूज होता है, और 50 से भी ज्यादा कंट्रीज में एक्सपोर्ट भी होता है। और ये जो अतर बनता है ये आप बाहर की कंट्रीज में भी लेके जाते हैं? सब जाता है, हर जगह जाता है, यूएई, सऊदी अरबिया, ओमान, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, यूके, इन सब में, और यूरोप भी आजकल नेचुरल अतर को सोर्सिंग कन्नौज से कर रहा है। लेकिन अब कन्नौज की खासियत सिर्फ उसके डेग भपके नहीं है, ये भी है पूरी दुनिया में एक ही ऑर्गेनाइजेशन है जो हमें हमारे अलावा दूसरा नहीं। दुनिया का इकलौता ऐसा इंस्टीट्यूट जहां खुशबू उगने से लेकर खुशबू बनाई भी जाती है, सर्टिफाई भी होती है और सिखाई भी जाती है। कन्नौज में ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसी बड़ी फैक्ट्रीज भी लगाई हैं, मशीन्स भी लगाई हैं, जिससे बना हुआ इत्र सर्टिफाइड होता है ताकि वो एकदम परफेक्ट क्वालिटी में बाहर जाए। हर चीज़ हम क्वालिटी चेक करते हैं, ये जो अच्छी क्वालिटी है कि नहीं। पूरे भारत से हमारे टेस्टिंग आते हैं, और भारत की है क्या, भारत के बाहर की सैंपल, भारत के दूसरे देश से भी मैंने सैंपल टेस्ट किया यहाँ पे। बहुत सारे नए और यूनिक फ्रेग्रेंसेस ही नहीं, फ्लेवर्स भी बनते हैं यहाँ पे। मसाला है, मीट मसाला, नेचुरल स्पाइसेस का एक ब्लेंड है एक। हाँ, ये तो मीट मसाला ही है। यस, नेचुरल स्पाइसेस का ब्लेंड है। ये तो भाई पान मसाला है, इसमें चूना कच्चा कुछ नहीं यूज होता है ना, एसेंस के तौर पे भी होता है। टच करोगे इन प्रोडक्ट्स में सब टच करिए आप, जीप पे लगाएंगे, जीप पे लगाएंगे, जीप तक पूरा पान मसाला आया है, पूरा पान मसाला आया है। स्ट्रॉन्ग होगा फ्लेवर है ये टूथपेस्ट है बस। और यही बच्चों को ट्रेनिंग भी दी जाती है। हम हर साल 1500 से 2000 लोग शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग में ट्रेन करते हैं, सब प्लेस होगा। पिछले साल के हमारे 3 बच्चे इंडिया से बाहर हैं, कईयों की लाइफ स्टाइल बदल गई सिर्फ 1 साल के कोर्स करने के बाद। आज इंडिया का परफ्यूम मार्केट 4000 करोड़ का है, जिसमें से 30% यानी 1200 करोड़ सिर्फ कन्नौज से आता है। आज परफ्यूम का मार्केट हर साल बढ़ रहा है। हमें हर चीज के लिए कहीं ना कहीं फ्रैग्रेंस एंड फ्लेवर चाहिए। कोई एयरपोर्ट ऐसा बता दीजिए जहाँ स्पा ना हो। कार में नहीं खुशबू होगी तो कार के अंदर आप खुशबू इस्तेमाल करेंगे, अगर कपड़ों में नहीं होगी तो फैब्रिक सॉफ्टनर में खुशबू डाल रहे होंगे, तो बाकी तो आइसक्रीम, चॉकलेट, साबुन, क्रीम, शैम्पू, इन्हीं के तो ऐड आएंगे आपको। तो क्यों ना हम भी किसी को गिफ्ट दे तो फॉरेन परफ्यूम्स नहीं, कन्नौज का इत्र दे। क्यों ना हम यंग इंडियंस भी इन ओल्ड ट्रेडिशंस को अपनाएं। क्यों ना भारत सिर्फ चीजें बनाए ही नहीं, अपनाए भी। एक बड़ा अच्छा आइडिया दिया कि आप मेड इन इंडिया की चीजें यूज करें। उसके पीछे वो मेहनत देखे ना कितनी यार, ज्यादा, ये तो कितना महंगा भी नेचुरल बहुत वे है। होता हाँ होगा, जी। मतलब इतना प्रोसेस करके वो कितना बहुत निकलता है। आजकल ऐसी कौन सी चीजें जिसमें स्मेल नहीं आती ऐसे होगी, ही हर एक चीज में, Fragrance। सॉप में आप देख लो, खाने में देख लो, हाँ, मसालों शैम्पू में, में, मसालों में, हर शैम्पू, चीज में, हर हाँ जी। चीज में यार अच्छा, perfume उन्होंने ये use अच्छा हो रही है। आइडिया अपनाया कि अगर परफ्यूमिंग में अगर ये चीज काम हो रही है तो चलो इसको एसेंस के तौर पे क्यों ना हम use कर प्रमोट लिया करें। जाए, हाँ। वो काम जो है इनका बहुत ज्यादा
पता चल गया हुआ है। 1200 करोड़ रुपया कमा। हाँ, लेकिन लेकिन मुझे आप तो पीछे खुद प्रोसेस भी तो देखे ना उसका बहुत पूरा। मुश्किल है मुझे लेकिन वो खुद कह ना। रहे थे कि 700 पहले दुकानें थी, अब 400 रह गई। क्योंकि वो जो इस तरह का जो है ना वो इतर, हाँ। वो लोगों ने अब कम कर दिया है। हाँ, वही वही ना, बात वही है ना, जो ब्रांडेड परफ्यूम की ये तरफ। ब्रांडेड परफ्यूम की तरफ जो चले गए हैं ना, वो हालांकि बस ब्रांड कॉन्शियस हो गए, नाम है बस एक चीज का, तो फिर उन्होंने वो वो- पेरिस से आ रहे हैं हाँ, या वरना नेचुरल चीज तो फिर नेचुरल ही है ना। हाँ, लेकिन लेकिन अच्छी यार डिफरेंट वीडियो थी, क्योंकि हम इतने अरसे से परफ्यूम और इतर वगैरह यूज करते हैं, लेकिन पता कभी नहीं उसके था। प्रोसेस का नहीं पता था यार ये कैसे तैयार होता है। और ये तो आज वो देखा है। 100% ओरिजिनल था ना, कुछ फेक एसेंस के तौर हाँ पे जी। इस तरह के भी यूज होते हैं, इधर लगाया उधर उड़ गया, लेकिन ये बहुत अच्छी क्वालिटी वाला है। 2-3 दिन तक वो कह रहे थे आप हाँ, उसका भूल लेवल जाएंगे। इसी से अंदाजा ऐसे होगा। परफ्यूम बहुत महंगे हैं अच्छा, यहाँ उन्होंने पे। क्या अलग से फ्लेवर है वो पेस्ट वाला। वो हाँ, एसेंस वो थे ना सारे एसेंस है ना सारे। जो हाँ, आगे और यूज होते हैं, सच में वो हाँ। उसको कैसे शेप मतलब उसको करते हो प्रोडक्ट्स में यूज होते हैं ना वो अभी थोड़े तो थोड़े। सिर्फ हाँ। हमने वो बारिश की खुशबू, वो जो मुझे ये भी नहीं पता था कि बारिश की खुशबू वाला भी ऐसा हाँ। कुछ होता है, क्योंकि मुझे इतनी पसंद है कि अब बस आपके लिए आना है। हाँ, उसको बस सुनते रहो, उसका जैसा नशा सा नहीं आपको होता वो यही कह रहे हैं ना, अब इसके बाद आपको बरसात की जरूरत नहीं है, मतलब इंतजार करने की। बहुत जबरदस्त वीडियो। आई होप आप लोगों को रिएक्शन पसंद आया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी